जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सेशन जो हम पीछे कर रहे थे उसी को जो है आगे हम करेंगे। हम मेटल और नॉन मेटल कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल और नॉन मेटल। शायद हम आधे से ज़्यादा जो है इसको कर चुके हैं, मेटल की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको उनके जो है आंसर बताने हैं। मेटल भी मैंने आपको बता दिया, नॉन मेटल भी जो है मैंने आपको बता दी है। जैसे कि मेटल्स जो होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि मेटल जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हार्डेस्ट मेटल कौन सी होती है। पहला क्वेश्चन यही है, हार्डेस्ट मेटल कौन सी है। आप कमेंट इसको कर सकते हैं। दूसरा, सेम ऐसे ही आपसे पूछा गया था, सॉफ्ट भी हो सकती है मेटल, बिल्कुल हो सकती है। सॉफ्ट मेटल कौन सी होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सॉफ्ट मेटल जो है वो कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन मेटल में, जैसे कि मेटल जो होती हैं वो मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल का मतलब जिनको पीट कर हम चादर बना सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाईएस्ट मेलिएबल मेटल कौन सी है। हाईएस्ट मेलिएबल मेटल कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही आपको पता होगा कि मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, यानी कि उनको खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी होगी। हाईएस्ट डक्टाइल मेटल जो है, डक्टाइल मेटल जो होगी वो कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मेटल जो होती हैं वो कंडक्टर होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। तो इसलिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है। बेस्ट कंडक्टर यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही लूमिनस मेटल जो होती है, लूमिनस होती हैं, चमकीली होती हैं। तो बेस्ट लूमिनस मेटल कौन सी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेस्ट लूमिनस मेटल कौन सी होती है, यानी कि सबसे चमकीली मेटल कौन सी होती है। जो चमक देती है उसको हम लूमिनस बोलते हैं। तो सबसे चमकीली मेटल भी जो है आपसे पूछी जा सकती है। मेटल्स जो होती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, तो आपसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल भी पूछी जा सकती है कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स के अंदर और क्या क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। आप इनके आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप भी मतलब बिल्कुल इतनी तेज आवाज नहीं, मंदी आवाज में जो है आप भी इनके आंसर बता सकते हैं। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेटल्स जो होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं। टोटल मेटल जो होती हैं वो कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेटल्स जो होती हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेटल्स जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल में किस साइड में होती हैं, इनकी साइड जो है आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और मेटल से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल पूछी जा सकती है, लोएस्ट रिएक्टिव मेटल भी पूछी जा सकती है। लोएस्ट रिएक्टिव मेटल भी पूछी जा सकती है। सबसे कम रिएक्ट करने वाली मेटल जो है वो कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको करवाई थी। अब उन प्रॉपर्टी के बिहाव पर हम जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मे बी आप सभी और भी बहुत से क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए थे, शायद मतलब जो है प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी। क्वेश्चंस मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इनके आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेटल्स टोटल कितनी होती हैं। कितनी होती हैं? 91 होती हैं। इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉजिटिव क्यों होता है। तो मेटल्स जो होती हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं। ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं। छोड़कर ये जो है आपके क्या बनाती हैं, ये आपके कैसा चार्ज बनाती है? पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। किस साइड होती हैं? पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है आपकी कौन पाई जाती है? मेटल्स जो हैं आपकी पाई जाती हैं। उसके बाद मेटल हार्ड होती हैं।
हार्डेस्ट मेटल कौन सी होगी? तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वो ही मेटल, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वही मेटल क्या होगी भाई, आपकी ज्यादा हार्ड होगी। तो हार्डेस्ट मेटल कौन बताई थी मैंने? तो उसमें हमने किया था ऑस्मियम जो है वो हार्डेस्ट मेटल है। ऑस्मियम के बाद प्लेटिनम भी आपकी आ सकती है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ऑप्शन में अगर डायमंड दे रखा हो तो सब्सटेंस डायमंड है, बिल्कुल। फिर आपको आंसर जो ना डायमंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसे कि डायमंड और जैसे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, यहां पर टंगस्टन मेटल का होगा, डब्लू का। लेकिन अगर डायमंड दे रखा है तो उसमें आंसर क्या आएगा? डायमंड ही आएगा। सेम ऐसे ही सबसे चमकीली कौन सी है, लूमिनस कौन है? तो प्लेटिनम मेटल है। लेकिन अगर ऑप्शन में कौन दे रखा हो, डायमंड दे रखा हो, तो आपको आंसर कौन करना है? डायमंड ही करना है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। ये बहुत मतलब सिंपल सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट मेटल कौन सी है? ऐसी मेटल जो चक्कू से काट ली जाए पनीर के जैसी होती है। तो आपका फर्स्ट ग्रुप जो है वो सारा का सारा मेनली सोडियम है, पोटासियम है, ये सारी आपकी सॉफ्ट ही हैं। हाईएस्ट मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब जिसको हम पीट कर क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं भी, जिनको हम चद्दर बना सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हम मैलिएबल बोलते हैं। तो कौन मैलिएबल है और कौन डक्टाइल है? डक्टाइल, बिल्कुल भाई। चाहे डक्टाइल पूछे चाहे वो पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? गोल्ड होगा। गोल्ड अगर ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? सिल्वर होगा, एजी होगा। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर कौन है भाई? सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? तो मैंने आपको बताया था सबसे अच्छे में कौन आएगा? सिल्वर आएगा, एजी आएगा। उसके बाद कौन आएगा भी? सीयू कॉपर आएगा। उसके बाद एल्यूमिनियम। कई बार क्या होता है देखो बेटा, एग्जामिनर फिरकी ले लेता है क्वेश्चन की। फिरकी क्या ले लेता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि घरों में यूज किया जाने वाला बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं? बेस्ट कंडक्टर को सोचकर क्या कर देते हैं? सिल्वर कर देते हैं। क्योंकि आप सोचते हो कि सर ने बताया था कि बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। लेकिन उसने कहा घरों में यूज किया जाने वाला, इलेक्ट्रिसिटी उपकरणों में, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो अब हम भाई सिंपल सी बात है, घरों में फिटिंग में तो सिल्वर यूज नहीं करते होंगे, कोई इतना रईस घर तो कोई नहीं होगा। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको याद रखना। तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो कौन है? वो आपका कौन है भी? वो आपका कॉपर नहीं, वो आपका सिल्वर है। लेकिन अगर घरों की बात करें तो कौन होगा? अगर मैं बात करूं, ये चाय भी अब देके गए, मजा आ गया। ठीक है, क्लास के अंदर डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? चलिएगा। अब एक बात बताओ भाई, क्या कोई ऐसी मेटल भी है जो कंडक्टर नहीं है? कौन है? बिल्कुल, लेड जो है, पीबी जो है, लेड, ये सबसे कम कंडक्टर है। या फिर आप इसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडक्टर नहीं है। तो लेड जो है, पीबी जो है, जिसको हम हिंदी में शीशा बोलते हैं, ये क्या नहीं है? आपकी कंडक्टर नहीं है। हाँ, लेड को शीशा बोलते हैं। शीशा नहीं, वो ग्लास नहीं, ग्लास अलग होता है, ये शीशा। ये जो है आपका सिक्का नहीं, शीशा। ठीक है, शीशा भी नहीं, शीशा तो झूला होता है ऐसे ऐसे बड़ा, वो शीशा, शीशा होता है, हाँ, वो नहीं, शीशा। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटासियम है। इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि इसको किस में रखना पड़ता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। अगर इसको हवा में छोड़ दिया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या लगा लेगी? आग लगा लेगी। अब आप कहोगे कि फिर सब मिट्टी के तेल में ऐसा क्या होता है? बिल्कुल भाई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन किसमें नहीं होती? केरोसिन ऑयल में नहीं होती। ठीक है, निकालते ही बाहर आग लग जाएगी। पानी में भी डाल देगा ना, पानी में भी आग लगेगी। आपने कई रील वगैरह देखी होंगी, उसमें लगती है आग। आग भाई। हम्म। उसके बाद लोएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सबसे कम रिएक्ट कौन करती है? तो आपकी प्लेटिनम। जो कम रिएक्टिव होगी वही महंगी ज्यादा होगी।
वही क्या होगी भाई, महंगी ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हमने कर लिए हैं, शायद आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये मेटल्स थी। चलिएगा, उसके बाद मैं यहीं पर थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि नॉन मेटल से अगर आपसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नॉन मेटल से भी पूछ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, नॉन मेटल से भी पूछ सकता है। जैसे नॉन मेटल से सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, टोटल नॉन मेटल कितनी होती है, आपसे टोटल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल कितनी होती है। कि आपसे चार्ज से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है। आपके साइड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी साइड क्या होती है, किस साइड में जो है नॉन मेटल्स जो है वो पाई जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। ठीक है, ये कंडक्टर नहीं होती, नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होती आपसे, इसलिए ये कंडक्टर नॉन मेटल पूछ सकता है। ऐसी नॉन मेटल कौन सी है जो कंडक्टर है। लिक्विड नॉन मेटल पूछ सकता है, लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है, क्योंकि नॉन मेटल सारी गैस होती हैं। सॉलिड नॉन मेटल पूछ सकता है, सॉलिड नॉन मेटल कौन सी होती है, सॉलिड नॉन मेटल कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतलब वो मैं बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप आंसर इजीली दे सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अच्छे तरीके से करवा चुका हूं। अब मैं बस केवल आपको सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो टोटल कितनी होती हैं, 20 होती हैं। चार्ज कितना होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देती हैं, नेगेटिव चार्ज बनाती है। साइड क्या होता है, राइट एंड साइड के अंदर जो है ये होती हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप कर सकते हो। क्लियर है, चलिएगा। उसके बाद कंडक्टर कौन होती है नॉन मेटल में, तो ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट मैंने आपको बताया था, ग्रेफाइट एक एलाट्रोप होता है, किसका, नॉन मेटल का। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल कौन सी होती है, ब्रोमीन होती है। कौन होती है, ब्रोमीन होती है, ब्रोमाइन इसको हम बोलते हैं। ठीक है भी। सॉलिड नॉन मेटल कौन सी होती है, आयोडीन होती है। सर जी कौन होती है, आयोडीन होती है। तो ये क्वेश्चंस जो है आप इजीली जो है कर सकते हैं। बोलिएगा, कोई दिक्कत परेशानी। चलिएगा, अब हम बात करते हैं कुछ मेटल्स को मिलाकर बनते हैं एलोय। क्या बनते हैं, एलोय। एलोय जो होते हैं उनके बहुत ज़्यादा यूज हैं। एलोय का टॉपिक इसके अंदर रह गया था, तो उनको हम कर देते हैं। उनको हम क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। देखिएगा, मिश्र धातु होती क्या है पहले तो ये जानिएगा। एलोय क्या होता है, एलोय जब बनती हैं जब आपकी दो या दो से अधिक धातु या एक धातु या अधातु हम किसी को मिला दें। क्या मिला दें, या तो मेटल मेटल को मिला दें, मेटल प्लस मेटल को मिला दें, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल को मिला दें। मिलाने से जो बनेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, एलोय कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, एलोय। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एलोय तो मेटल मेटल मिलने से होती है। नहीं, मेटल के साथ नॉन मेटल मिलने से भी एलोय होगा। जैसे कि आयरन है, Fe है। Fe में मैं क्या करता हूँ, कार्बन को मिला देता हूँ, ये स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। तो ये भी तो आपका एक एलोय होगा। तो एलोय जरूरी नहीं है कि मेटल मेटल से बनता है, लेकिन मेनली ज्यादातर जो एलोय होते हैं वो मेटल और मेटल के जुड़ने से बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रोंज है, ब्रास है, सोल्डर है, स्टील है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलोई हैं। ब्रास ब्रोंज मेडल देखा होगा आपने, ओलंपिक आएगा, अब ओलंपिक में भी आएगा। एक बात याद रखना, जो एलोय जो होते हैं ना वो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है दो चीज का मिक्स करना, सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करना। तो जब दो सॉलिड चीजों को हम मिलाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सोल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और एलोइंग क्या होती है, इट इज प्रोसेस बाय विच एलोयज आर फॉर्म्ड। जिस प्रोसेस से एलोय बनाए जाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एलोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलोइंग बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक मेटल को क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, लिक्विड स्टेट में ले आएंगे। उसके बाद दूसरी एलिमेंट्स को उसके अंदर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, उसको भी मेल्ट करके करेंगे। और उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे, और ठंडा करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी भाई, एक एलोय मिल जाएगी। जैसे कि कोई भी है भाई, जैसे जैसे ब्रास है, कोई भी एलोय है, उनको कैसे किया गया होगा, पहले उनको क्या किया गया होगा, मेल्ट किया होगा। मेल्ट करने के बाद ये मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद क्या किया गया होगा, उसको एक को इसको और दूसरी को भी इसके अंदर मिला दिया गया और ठंडा कर दिया होगा, और दूसरी क्या बन गई होगी, एलोय बन गई होगी। ठीक है, ये सारे एलोय ही होती हैं। हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एलोय यूज़ करते हैं। मेटल को डायरेक्ट बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एलोय हैं
उनकी मैं बात करता हूँ। कुछ और बातें हैं इनकी प्रॉपर्टी और देख लेना। एलोय आर हार्डर एंड स्ट्रोंगर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। जो मेटल्स जो होती है ना मेनली उनसे ज्यादा कठोर होती हैं कौन भी? एलोय। एलोय क्यों बनाए जाते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन कहे सर जी एलोय व्हाई वी फॉर्म द एलोय, हम एलोय बनाते क्यों हैं? तो एलोय हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि एलोय जो हैं वो मेटल से क्या होते हैं? ज्यादा हार्ड होते हैं, मेटल से ज्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर मोर ड्यूरेबल। ये ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। मेटल्स क्या होती हैं? कम चलती हैं क्योंकि टिकाऊ कम होती हैं, जंग लग जाएगा या कुछ और हो जाएगा। लेकिन एलॉय जो होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। दे ये कभी भी कोरोजन इनको नहीं लगता, यानी कि जंग नहीं लगता। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। यानी कि इनकी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। ये प्रॉपर्टी है आपकी किनकी? एलॉय की। अब कुछ एलॉय को निकालते हैं और उन एलॉय के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो सुन लो भाई। पहले तो क्वेश्चन सुन लो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला ही क्वेश्चन मैं ब्रास से ले लेता हूँ। किससे ले लेता हूँ? एक बात याद है कि ब्रास जिसको हम पित्तल बोलते हैं, ब्रोंज जिसको हम कांसा बोलते हैं, फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में क्या है? फर्क है। तो ब्रास जो है, मान के चलो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है ब्रास से। ब्रास से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रास जो एलॉय जो है वो किस किस मेटल से मिलने से बनता है, किसका जो है ये कंपोजिशन क्या है इसकी, किन दो से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर और जिंक से, किन से? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर क्या बनता है? ब्रास बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रास का काम क्या होता है। तो ब्रास जो होता है, पित्तल जो होता है, वो बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें? बर्तन बनाने में किया जाता है। सेम ऐसे ही ब्रोंज, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही दो करते हैं, ब्रास और ब्रोंज। बहुत से स्टूडेंट तो यही सोचते हैं कि ब्रास और ब्रोंज सेम होते, नहीं। ब्रास जो होता है वो पित्तल होता है जिसके बर्तन बनते हैं, टोकनी वोकनी आपने देखी होगी, गिलास विलास। लेकिन ब्रोंज जो होता है ना वो होता है जिससे सिक्के बनते हैं, मेडल बनते हैं। और ये जो है ना, कॉपर के अंदर जिंक ना मिलाकर क्या मिलाई जाती है? टीन मिलाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से जो है आप गलती करते हो। किन किन से? ब्रास और ब्रोंज से। ब्रास और ब्रोंज से क्या काम? जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉइन बनाने में किसका प्रयोग कर किया जाता है। तो हम वहां पर ब्रास और ब्रोंज दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, तो हम ब्रास को आंसर कर देते हैं। नहीं, आंसर किसका करना, किसको करना है? ब्रोंज को करना है। क्योंकि आप गलती करोगे, एग्जामिनर्स को पता होता है कि स्टूडेंट कहां पर गलती करता है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन ही ऐसा बनाता है। क्लियर या नहीं क्लियर है? आपसे पूछ सकता है मेडल जो बनाए जाते हैं, मेडल अब ओलंपिक में मिलेंगे, ब्रांज मेडल जो होता है वो किससे बनाया जाता है? वो तो ब्रॉन्ज है, लो आपका पता चल जाएगा। लेकिन कॉइन से सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजन बनती है। उसके बाद जैसे जर्मन सिल्वर है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कौन किस किस से बनता है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर कॉपर, जिंक और निकल, ये तीन मिले होते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन पता क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। इनमें से कौन सा जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन नहीं है? तो ऑप्शन ए में ही मिलेगा आपको सिल्वर। और हम क्या सोचते हैं यार, जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर तो होगा ही होगा, और यही गलती कर बैठते हैं और यही आंसर होता है। यही क्या होता है? आंसर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जर्मन सिल्वर से। जर्मन सिल्वर से कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर जर्मन सिल्वर बनी होती है, ये ना पूछकर ये पूछा जाता है कि कौन सा जो कंपोजिशन जो होती है वो जर्मन सिल्वर में नहीं होती। तो वो कौन सी नहीं होती? सिल्वर इसमें नहीं होती, इसका नाम ही जर्मन सिल्वर है। ठीक है, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? उसके बाद इंपॉर्टेंट है रोल्ड गोल्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है रोल्ड गोल्ड? पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, रोल्ड गोल्ड किस किस से मिलकर बनता है? तो कॉपर और एल्यूमिनियम, इन दोनों से के मिलने से कौन बनता है? रोल्ड गोल्ड बनता है। कौन बनता है? रोल्ड गोल्ड। और मेनली ज्वेलरी जो बनाते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में। रोल्ड गोल्ड मैं करवा चुका हूं, बताओ भाई ये क्या था? झूठा सोना था। हाँ, नकली सोना, नकली सोना था ये। नकली सोना, झूठा सोना, मूर्खों का सोना। ठीक है, ये है रोल्ड गोल्ड। और सोने जैसा दिखेगा बिल्कुल, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है ये। कॉपर एंड एल्यूमिनियम का क्या होता है? मिक्सचर होता है। बोलो हाँ या ना? कर दोगे? ठोक दोगे? छा जाओगे? चलिएगा। उसके बाद है गन मेटल।
गन मेटल, अब आप कहोगे सर गन से क्या बनते हैं? गन से बंदूक बनती हैं, गन से गियर वगैरह बनते हैं, गाड़ियों के गियर वगैरह होते हैं, उनके अंदर गिरारी जो होती हैं वो बनती हैं, बैरल बनते हैं, ये सारी चीजें जो हैं बनती हैं किससे? गन मेटल से। अब गन मेटल में क्या क्या होता है? तो कॉपर, टिन, जिंक और लेड, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। देखो ब्रास भी आ गया इसमें, ब्रॉन्ज भी आ गया इसमें, क्योंकि देखो कॉपर भी मिल गया, टिन भी मिल गया, जिंक भी मिल गया, और ऊपर से क्या मिल गया? लेड मिल गया। क्या मिल गया? एक अलग ही टाइप की का एलॉय तैयार हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? गन मेटल बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गन मेटल में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, क्या क्या किस किस से मिलकर गन मेटल बनी होती है? तो कौन कौन? कॉपर, टिन, जिंक और लेड। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ डच मेटल। क्या भी? डच मेटल। अब यहां पर कंफ्यूजन पता क्या बनेगी आपको? डच मेटल में कॉपर और जिंक होता है, कॉपर और जिंक होता है, और जो आपका ब्रास जो होता है ना उसमें भी क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। लेकिन यहां पर परसेंटेज जो है ना वो क्या होती है? अलग होती है। वहां पर 70-30 की परसेंटेज होती है, यहां पर 30-70 की परसेंटेज होती है। ठीक है? यहां पर जिंक ज्यादा होता है, वहां पर कॉपर ज्यादा होता है, परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है? अलग होता है। क्लियर भाई? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? डच मेटल से भी जो है ना आपके आभूषण बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद अभी डेल्टा मेटल, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बचे अब जितने भी दिए गए हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट में एक तो ये सोल्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्डर। ठीक है? एक रोज मेटल इंपॉर्टेंट है, और एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछला पेज पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट था कंप्लीटली, सभी क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे। यहां पर देखो, यहां पर दे रखा है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल किस किस से बनी होती है? तो देखो डेल्टा मेटल जो होती है, सबसे पहले तो हवाई जहाज के जो ब्लेड जो बनाए जाते हैं ना, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था, पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। मेकिंग द ब्लेड्स ऑफ एयरप्लेन, एयरप्लेन के जो बड़े बड़े ब्लेड जो होते हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है डेल्टा मेटल का। ठीक है? इसके यूज से क्वेश्चन आया था, कंपोजिशन से कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी आप कंपोजिशन याद रखना, कॉपर प्लस जिंक प्लस में आयरन से बनी होती है। उसके बाद जो होती है आपकी मूंज मेटल कहते हैं उसको, मूंज मेटल। मूंज मेटल में कॉपर और जिंक होती हैं, कॉइन इससे बनाए जाते हैं। मूंज के कॉइन होते थे पहले, आजकल ये मेटल इतनी ज्यादा नहीं चलती, पहले कॉइन बनाए जाते थे। उसके बाद है मोनेल मेटल। मोनेल मेटल में कॉपर और जिंक होते हैं, कॉपर और जिंक होते हैं। बड़े बड़े जो कंटेनर जो होते हैं ना, उनको बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अभी रोज मेटल इंपॉर्टेंट, अभी रोज मेटल यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो आपके फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज, फ्यूज तो जानते होगे, हाँ, जो घरों में लगाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट ना हो, उनको बनाने में रोज मेटल का प्रयोग किया जाता है। बिस्मिथ, लेड और टिन इंपॉर्टेंट है। लेड, टिन और बिस्मिथ, इन तीनों से मिलकर जो है ये बनाए जाते हैं। ऑटोमेटिक जो फ्यूज जो होते हैं वो बने होते हैं आपके किससे भी? रोज मेटल से। रोज मेटल की कंपोजिशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि रोज मेटल में क्या क्या होता है, और रोज मेटल का यूज भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं मार्क ही नहीं कर रहा। ठीक है? उसके बाद अभी ड्यूरालुमीन। ड्यूरालुमीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आभूषण ज्वेलरी इनकी बनाई जाती है। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये जो इसके अंदर होते हैं। उसके बाद आपका मैग्रेलियम जो है, मैग्रेनियम भी इसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है। इसके जो होते हैं हवाई जहाज का जो फ्रेम होता है वो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ज्यादा नहीं नहीं, ये पूछा जाता है भाई, ये पूछा जाता है। एयरप्लेन के क्वेश्चन एसएससी ने मेनली पूछे हैं। एयरप्लेन की ब्लेड बनाने में किस मेटल का प्रयोग किया जाता है? डेल्टा मेटल का। एयरप्लेन का जो फ्रेम जो होता है वो किस मेटल से बना होता है? ठीक है? तो मैग्नीशियम का बना होता है। उसके बाद अभी आपका सोल्डर। सोल्डर का मतलब समझते हो ना, जो टाक्का लगाते हैं ना, टाक्का लगाने में इसको टाक्का मेटल बोलते हैं। शोल्डर जो लेड और टिन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, सोल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप मेटल को जोड़ते हो तो टाक्का लगाते हो ना ऐसे करके, उसको मतलब सोल्डिंग, एक तार सा आता है वो ऐसे ऐसे, हाँ, उसमें। ठीक है? तो वो जो होता है आपका शोल्डर, यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सोल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, सोल्डर मेटल जो होती है किस किस से बनी होती है? तो आपके लेड और टिन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद अभी टाइप मेटल। टाइप मेटल से इतना ज्यादा तो प्रयोग नहीं किया जाता, प्रिंटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। टिन, लेड और जो एंटीमनी जो है इनका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, किसमें भी? टाइप मेटल में। किस मेटल में? टाइप मेटल में।
तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करता हुआ चल रहा हूं, तो परेशानी या दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट जो है उसके बाद आपकी बेल मेटल, मेनली जो घंटियां जो होती हैं, घंटी होती हैं और मेटल की जो मूर्ति बनी होती है उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इतना ज़्यादा यूज नहीं होता। इसमें कॉपर और टिन जो है से मिलकर जो है ये बनी होती है। स्टेनलेस स्टील इंपॉर्टेंट है भाई। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील सुना होगा ना भाई, ये स्टेनलेस स्टील है। बर्तन बर्तन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मेनली जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील का। किस किस से मिलकर बना होता है तो देख लेना, आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन, क्रोमियम एंड निकल इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील। एक तो ये क्वेश्चन, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो आपकी सर्जिकल कटलरी जो होती हैं, आपकी सर्जिकल मेनली इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सर्जरी में यूज किए जाते हैं, ऑपरेशंस में, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इनवार। इनवार का इतना ज़्यादा यूज नहीं है। मेनली जो ये वॉच के डायल जो होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है इनवार का। आपके कंपटीशन में इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनवार से नहीं आते, फिर भी आप याद रखना, आयरन, निकल और कार्बन से मिलकर बना होता है इनवार, ठीक है। नाइक्रोम सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट नाइक्रोम को मेटल समझते हैं। नाइक्रोम हीटर वायर किसका किसका बना होता है भाई? हीटर वायर। आपसे पूछता ना, हीटर वायर और प्रेस का जो वायर होता ना, हीटर के अंदर जो वायर होता है और प्रेस के अंदर जो वायर होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर जो होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब जो होता है ना, बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का। बट जो आपका हीटर जो होता है घरों में यूज किया जाता है, उसमें गोल गोल ऐसे करके होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। और इम्पोर्टेंट है नाइक्रोम में क्रोमियम और निकल। नाइक्रोम देखे, निकल, क्रोमियम, इसके तो नाम में ही स्पष्ट है, नाम में ही स्पष्ट है। उसके बाद अभी आपकी व्हाइट मेटल। व्हाइट मेटल्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा माटी इसको भी आप याद रखिएगा। टिन, एंटीमनी और कॉपर। टिन, एंटीमनी और कॉपर, इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। पर उसके बाद जो है आपका लास्ट है एलनिको। क्या है? एलनिको, एल्यूमिनियम, एल, नी, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर भाई? उसके बाद लास्ट जो है वो आपका कॉन्स्टेंटेंट। कॉन्स्टेंटेंट जो होता है, जिसमें कॉन्स्टेंटेंट का मतलब होता है कॉपर और निकल। कॉपर और निकल से मिलकर बना होता है। और ये जो है थर्मोकॉपल्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अलग से ही मार्क कर रखे हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके अंदर कोई माया ताया राम झाम झम झोल कुछ था नहीं, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। जो क्वेश्चंस थे वो आपके सामने मैंने बना दिए हैं, लिखवा दिए हैं। तो ये मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल मेनली पीरियोडिक टेबल जो है वो लगभग कंप्लीट पूरी हो चुकी है आपके अकॉर्डिंग। हालांकि पीरियोडिक टेबल को तो 2 साल भी करे ना तो भी कम पड़ जाए, इतनी बड़ी है। लेकिन कंपटीशन के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है ये लगभग जो है क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज का इतना ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे उसके अंदर नेक्स्ट को जो है उठाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।